और मन को स्थिर कर लें। ध्यान से पूर्व सबसे पहले त्याग किया जाता है। सभी लोग हाथ जोड़ लें पहले एक बार। हे भगवान, जब तक हम सामयिक की अवस्था में बैठेंगे तब तक हम सभी का समस्त परिग्रह का राग द्वेष मोह वैर परिणामों का त्याग करते हैं। परिणामों की विशुद्धि के लिए मन वचन काय को स्थिर करके एकाग्रता पूर्वक समस्त चंचल प्रवृत्ति को हटाते हैं। अब समता भाव को धारण करके सभी ध्यान के लिए बैठते हैं। सबसे पहले हम सभी ये समझेंगे कि ध्यान किया क्यों जाता है। मन की एकाग्रता के लिए ध्यान किया जाता है। चंचल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ध्यान किया जाता है। योग और उपयोग की स्थिरता के लिए ध्यान किया जाता है। तन्मय होने के लिए ध्यान किया जाता है। अपने स्वरूप की स्वभाव की प्राप्ति के लिए, साधना के लिए, आराधना के लिए, ज्ञान व शक्ति को बढ़ाने के लिए, इंद्रिय और कसाओं के निग्रह के लिए, राग द्वेष कसाय मोह भाव से विमुख करने के लिए ध्यान किया जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए ध्यान किया जाता है। ध्यान के समान कोई भी सुख नहीं है। ध्यान ही हमें मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। ऐसे बैठना है अच्छे से। हितकारी नहीं ध्यान सम शक्ति दे प्रकटा, ध्याता कर तन योग से निज में निज रम जाए, निज में निज रम जाए। इस तरह से अपने आप को स्थिर करके अपने आप को सर्वप्रथम अपने मन को स्थिर किया। मन को स्थिर करने के पश्चात हम सभी पंच परमेष्ठी भगवान की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और ऊर्जा को ग्रहण करके पावरफुल यानी शक्ति प्राप्त करेंगे। सभी लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें। ब्रह्मांड की शक्ति भी मुझे प्राप्त हो। विश्व में जितनी भी महापुरुषों की ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा मेरे अंदर प्रभावमान हो जाए। मैं शक्तिशाली हो जाऊं। सभी को बोलना है आप लोगों को, मैं शक्तिशाली हूं। और इस तरह सर्वप्रथम हम सभी ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात हम सभी ध्यान करेंगे। इस तरह से ओम का सार पंच परमेष्ठी भगवान। जिस प्रकार गाड़ी में 5 पार्ट्स होते हैं, यदि एक पार्ट खराब हो तो गाड़ी नहीं चलती है। जीवन के जीने के
5 तरीके हैं। हम सभी 5 तरीकों से जीवन को जीते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, व्यापार और व्यवहार। वैसे ही शरीर एक यंत्र है जिसमें 5 विशेष पार्ट्स हुआ करते हैं। शरीर में सबसे पहले चलते हैं लीवर की तरफ। सबसे पहले हम नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान की ऊर्जा ग्रहण करेंगे और लीवर पर अपने पार्ट्स, अपने दोनों हाथों को रखेंगे। दोनों हाथ लीवर पर रखिए, यहाँ पर, यहाँ लीवर पर। हाँ, नमो नमो अरिहंताण। सभी की आवाज तेज आनी चाहिए। नमो अरिहंताण। जब हम अरिहंत भगवान का स्मरण करें, हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स अरिहंत भगवान की ध्वनि से झंकृत हो जाए। इतनी तेज आवाज़ में होना चाहिए कि हमारा पूरा शरीर झंकृत हो जाए, कहीं हमें कुछ याद ही नहीं रहे। हमारे साथ आपको भी बोलना है, नमो अरिहंताण। अरिहंत भगवान को स्वर्णमयी कमल पर स्थापित करें, ऐसा विचार करें। हम अपने हृदय पर एक स्वर्णमयी कमल की रचना करें और ऐसा विचार करें कि अरिहंत परमात्मा हमारे लीवर पर स्थापित हो चुके हैं और हमारे लीवर पर जो भी परेशानी थी, जो अस्वस्थता थी, जो बीमारी थी, जो तकलीफ हो रही थी, जब अरिहंत भगवान जब हमारे लीवर पर विराजमान हो गए हैं, स्थापित हो गए हैं, तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें परेशान करेगी? ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अरिहंत भगवान महान शक्ति के स्रोत हैं। उन्होंने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया, 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। ऐसे शक्ति के पुंज अरिहंत भगवान को हमने एक कमल के आसन पर, स्वर्णमयी कमल के आसन पर, अपने लीवर, अपने शरीर के अंग पर, जिसे हम लीवर कहते हैं, विराजमान कर दिया है। और ऐसा विचार कर रहे हैं कि अब मेरे इस लीवर पर मेरे कोई भी परेशानी नहीं है। जितनी परेशानी थी सब दूर हो रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। इस तरह से विचार करते हुए पुनः नमो अरिहंताणम का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणम। और नमो अरिहंताणम का उच्चारण करते हुए हम सहस्त्रार चक्र से लेकर के नमो अरिहंताणम यानी श्वेत सफ़ेद कलर का चिंतन करें। और सफ़ेद कलर का चिंतन करते हुए सबसे पहले सहस्त्रार चक्र तालु रंध्र जो हुआ करता है, जहाँ से ज्ञान की किरणें प्रस्फायमान होती हैं, जहाँ से ज्ञान के तंतु सक्रिय होते हैं, जहाँ से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही मनो ध्यान करता है, ध्यान में
में जब वो लग जाता है कुछ भी याद नहीं रहता है। वो ध्यान करते 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 जब विशुद्धि बढ़ती है, इतनी विशुद्धि बढ़ती, इतनी विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ते 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 हमारा तालुरंध्र खुल जाता है। और जैसे ही तालुरंध्र खुलता है वैसे ही इस जीव को केवल ज्ञान हो जाता है। नमो अरिहंताणं। सफेद कलर की ऊर्जा हमारे सहस्रार चक्र से, सहस्रार चक्र मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, बीचों बीच जो तालुरंध्र है, उस तालुरंध्र से सफ़ेद कलर की किरणें पूरे शरीर में धीरे धीरे सहस्रार चक्र से फैलती फैलती आज्ञा चक्र पर फैल रही हैं। और आज्ञा चक्र से आजू बाजू में चार सभी जगह सफ़ेद कलर की किरणें फैल रही हैं और फैलकर विशुद्ध चक्र पर फैल चुकी हैं। विशुद्ध चक्र से हृदय चक्र पर फैल चुकी हैं। हृदय चक्र से मणिपुर चक्र पर, मणिपुर चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र पर और स्वाधिष्ठान चक्र से मूलाधार चक्र पर और मूलाधार चक्र से हाथों में, पैरों में, चारों ऊपर से नीचे तक पूरे जगह श्वेत कलर की कणिकाएं फैल चुकी है। सारा शरीर सफ़ेद कलर से प्रकाशमान हो गया है। सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे चारों तरफ सफ़ेद श्वेत ही श्वेत कणिकाएं हों। मेरे परिणाम श्वेत हो रहे हैं। मुझे हे और उपादेय का ज्ञान हो रहा है। मैं तत्व को समझ रहा हूँ। तत्व क्या है? इस तरह से मैं श्वेत कलर का चिंतन करके अपने आप को विशुद्धि की ओर बढ़ा रही हूँ। अपनी प्रज्ञा को, अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान के तंत्र को खोल रहे हैं। इस तरह से फिर चलते हैं। नमो नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। और सिद्ध भगवान जिन्होंने अस्त्य कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो सिद्ध शिला पर लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, ऐसी 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, जहाँ पर एक सिद्ध में अनंत सिद्धि विराजमान है, जो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, जो अविनाशी हैं, जो कर्म विनाशी हैं, जो अनंत स्वरूपी हैं, जो चिदानंद रूपी हैं। ऐसे सिद्ध भगवान हमने अपने शरीर के एक पार्ट्स, जिसे किडनी कहा जाता है, उस किडनी पर उन सिद्ध भगवान को विराजमान किया है। और हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि मैंने उन सिद्ध भगवंतों को, जो पंच परमेष्टि में पहले स्थान पर विराजमान हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों की ऊर्जा हम उस किडनी पर सिद्ध भगवान को स्थापित किया है। मेरी किडनी को कौन खराब कर सकता है? क्या किसी में शक्ति है? नहीं है, क्योंकि हमारे उस किडनी में के पर सिद्ध भगवान को हमने अंकित किया है, स्थापित कर दिया है। सिद्ध भगवान विराजमान है। ऐसे सिद्ध भगवान जो अनंत कर्मों से रहित हैं, अनंत गुणों से सहित हैं, उनकी सारी शक्ति हमारी इस किडनी पे जो खराब हो रही थी, जो काम नहीं कर रही थी,
जो खराब हो रही थी, काम नहीं कर रही थी, जो हमें लग रहा था कि हमें परेशानी हो रही है, यूरिन संबंधी परेशानी हो रही है, किडनी की खराब से हो रही है, और ऐसी किडनी पर जब हमने सिद्ध भगवान को स्थापित किया और सिद्ध भगवान को स्थापित करके हमने उस लाल रंग का चिंतन किया, क्योंकि सिद्ध भगवान का प्रतीक है लाल कलर, और ऊपर से नीचे तक 6 चक्र से आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, और धीरे 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 कर कर पूरे सर्वांग में पहले श्वेत कणिकाएं पूरे शरीर में फैल रही थीं, और अब सिद्ध भगवान को स्थापित किया तो लाल कलर की ऊर्जा, लाल की किरणें हमारे पूरे शरीर में स्थापित हो गई हैं। लाल कलर भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो हमें भक्ति की ओर प्रभु से जोड़ने की तरफ प्रेरित कर रहा है। ऐसे सिद्ध भगवान की ओर नमो सिद्धाण, नमो सिद्धाण, और अब चलते हैं पर पंच परमेष्टि के तीसरे परमेष्टि आचार्य परमेष्टि की ओर। और आचार्य परमेष्टि तो सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, नमो येरियाण, नमो येरियाण, और आचार्य परमेष्टि को हम सभी नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके हम अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स फेफड़ों में, जो फेफड़ों में कभी कभी पानी भी भर जाता है, फेफड़ों के कारण परेशानी होती है और फेफड़े खराब होते हैं तो हमारे खाने, हमारी पाचन शक्ति भी खराब होती है। इससे हमारे फेफड़े खराब ना हो और पीले रंग का चिंतन करें। आचार्य परमेष्टि का प्रतीक पीला कलर है, जो हमें वात्सल्य, प्रेम और मिलने और जुड़ने का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करता है कि चलिए चलते हैं। नमो येरियाण, नमो येरियाण, नमो येरियाण। इस तरह से हमने अपने बॉडी पार्ट्स फेफड़ों में आचार्य परमेष्टि को स्थापित कर दिया है। जैसे हमने ऐसे सूर्यवर जो अपने आप में एक परमेष्टि है, जो दीक्षा और शिक्षा देते हैं, जो 36 मूल गुणों से सहित हैं, जो शिष्यों का परिपालन, अनुशासन बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि। और हमारे सर्वांग से वो पीले कलर की ऊर्जा चल निकल रही है, पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। ऊपर से नीचे तक पीले कलर की ऊर्जा फैल रही है। पीले कलर की ऊर्जा फैल करके आचार्य परमेष्टि का स्मरण कर रही है। नमो येरियाण, नमो येरियाण, नमो येरियाण। और अब चलते हैं उपाध्याय परमेष्टि की ओर। हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स हृदय, हृदय, हृदय के कारण आजकल दिल की धड़कन, सांस की बीमारी और बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं, इसे दौरा भी कहते हैं। आजकल हार्ट अटैक
छोटे से लेकर बड़े तक किसी को भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है। कोई समय पता ही नहीं कब क्या हो जाए। तो उस हाथ पर हाथ रखेंगे और हाथ रख करके उपाध्याय परमेष्टि को स्थापित करेंगे। ज्ञान के साम्राज्य द्वादशांग के गुरु ऐसे उपाध्याय परमेष्टि जो 11 अंग और 14 पुरुषे सहित हैं, जो सभी को पढ़ते स्वयं पढ़ते हैं और अन्य सभी को पढ़ाते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि जिनको हरे कलर के नाम का प्रतीक है, उस हरे कलर की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल रही है, उसकी कांति हमारे पूरे शरीर में प्रभामान हो रही है, किरणें पूरे शरीर में प्रभामान हो रही हैं। ऊपर से 6 सार चक्र से लेकर आजू बाजू सभी जगह उपाध्याय परमेष्टि की किरणें पूरे सर्वांग में फैल रही हैं। ऐसा सभी लोग विचार करेंगे। नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं। और अंतिम परमेष्टि श्राव्य साहुनम, जो हमारे शरीर का बॉडी पार्ट्स मस्तिष्क, जो हमारे ज्ञान का केंद्र है, ऊर्जा का संचार है, जहाँ से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, ब्रेन पावर होता है, जिससे हमारी जिससे बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, प्रतिभा आदि में वृद्धि होती है। उस मस्तिष्क की ओर चलते हैं। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर अपने दोनों हाथ रख लेंगे। नमो लोए सवसाण नमो लोए सवसाण नमो लोए सविशाण। इस तरह से साधु परमेष्टि को अपने मस्तिष्क पर स्थापित किया, जो ज्ञान, ध्यान, तप में लीन है, जो हम सभी को पढ़ाते हैं, जो हम सभी को साधना का मार्ग दिखलाते हैं, जो हम सभी को मोक्ष का मार्ग दिखलाते हैं, जो हम सभी को ज्ञान और ध्यान की प्रक्रिया सिखलाते हैं। ऐसे साधु परमेष्टि जो हमने अपने मस्तिष्क पर स्थापित किए हैं, ऐसे साधु परमेष्टि जिनका कलर है नीला, ऐसे नीले कलर की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में सहस्रार चक्र से लेकर के सारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। वो किरणें हमारे पूरे शरीर में प्रकाशित होकर के साधु परमेष्टि को स्मरण कर रही हैं। नमो लोए सविशाण नमो लोए सविशाण नमो लोए सविशाण। इस तरह से हम सभी ने पंच परमेष्टि के आधार से अपने 5 परमेष्टि के माध्यम से शरीर के 5 बॉडी पार्ट्स को जाना
और 5 बॉडी पार्ट्स को और पंच परमेष्टि को स्थापित करके अपने शरीर की जो अस्वस्थता थी उस अस्वस्थता को दूर किया और स्वस्थ होने के लिए हमने विचार किया कि अब हमारे शरीर के अंदर जो नेगेटिविटी थी वो नेगेटिविटी दूर होकर के पॉजिटिव में बदलकर हमारे विचारों में पॉजिटिवता को ला करके हमारे विचार स्वस्थता आरोग्यता निरोगता को बढ़ाते हैं। इस तरह से हम सभी ने ऐसा विचार किया। अब 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांति मुद्रा में बैठ जाएंगे। इस ऐसे ये विचार करेंगे, मैं ही भगवान आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ। इस तरह से जैसे भगवान वेदी में विराजमान हैं ऐसे ही मैं भी वेदी पर विराजमान हूँ, क्योंकि जब आप वेदी पर विराजमान होंगे तो भगवान की तरह ही होंगे। तो इस तरह से हम सभी लोग बिल्कुल भगवान की मुद्रा में बैठ जाएंगे और एक बार ओम का उच्चारण करके बिल्कुल शांत बैठेंगे। इस तरह से और आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए। श्वेतंति निश्चल निशिका ज्ञाता दृष्टा आत्मेरा हो श्वेतंति निश्चल निशिका ज्ञाता दृष्टा आत्मेरा जो मैं तेरे यही ऊपरी जान हे रागे बेतान हो शैतंतनी। सभी बोलेंगे हो शैतंत निश्चल निशिका याता देशा हाथ मेरा। हमारे साथ एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे। शुद्धो सभी की आवाज़ इतनी तेज निकलना चाहिए कि बाहर तक भी आवाज़ जाए, हमारा पूरा शरीर झंकृत हो जाए। शुद्धो शुद्धो
स्वस्थोऽहं 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 स्वभावोऽहं स्वभावोऽहं स्वभावोऽहं। और अपने दोनों हाथ को फैला लीजिए। जो ऊर्जा हमने इतनी देर में सामयिक की, पंच परमेष्ठी भगवान की ऊर्जा को कलेक्ट किया, अपने बॉडी पार्ट्स में कलेक्ट किया, उन सभी की ऊर्जा मेरे अंदर प्रभावमान हो गई है, समाहित हो गई है। अब मैं बिल्कुल अपने अंदर ताजगी महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। सभी लोग बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं स्वस्थ 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 हूँ। इस तरह से अपने आप को पूर्ण स्वस्थ करने का विचार करके अपने दोनों हाथों को जोड़ करके और दोनों हाथों को मलिए। दोनों हाथों को मिलकर अपने पूरे शरीर में स्पर्श करिए, टच कीजिए। इस तरह से हम सभी ने सामयिक की। देखिए, सामयिक में 3 भक्ति की जाती है जो अनिवार्य है। चैत भक्ति, पंच महागुरु भक्ति और समाधि भक्ति। अभी कल आपको ये तीनों भक्ति सिखाई जाएंगी, करवाई जाएंगी। अभी तो समय समाप्त हो चुका है, पर अपन लोग दिन रात मेरे स्वामी वाली भावना पढ़ेंगे, समाधि भक्ति पढ़ेंगे। दिन रात मेरे स्वामी, सभी पढ़ेंगे हमारे साथ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। पढ़िएगा सभी। आती नहीं आप लोगों को? तन्मयता की बेला में होगी। बोलो तो जोर से सभी लोग। त्यागो आहार पाने औषधि विचारे अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता ही दे मिलाऊं। धर्मात्मा आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारन, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। जीने की हो न वांछा,
मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। तेरे चरण कमल दे मेरे हृदय में होवे, तेरे चरण से प्रभुवर मैं ध्यान को लगाऊं। रति नैत्रयों का पालन हे नाथ प्रार्थनाए जीवन सफल बनाओ। हे नाथ प्रार्थनाए जीवन सफल बनाओ। हे नाथ प्रार्थनाए जीवन सफल बनाओ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इस तरह से हम सभी लोगों ने सामयिक की और सामयिक के पश्चात अब सभी लोग 5 मिनट के लिए भगवान जी से जैसे प्रतिदिन करते हैं उस तरह से अपन करेंगे। गवासन में बैठ जाएंगे। गवासन बैठ के भगवान जी से नमोस्तु करेंगे और सभी बोलेंगे भो तीर्थंकरा श्री पार्श्वनाथा भक्ति त्रय सहित नमोस्तु गुरुवे। हे पार्श्वनाथ भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे 24 भगवान आपको नमोस्तु करना है। और अब कहाँ चलना है? आचार्य भगवान के पास चलना है। सभी बोलेंगे ओ आचार्य श्री वीणम सागर भक्ति त्रय सहित नमोस्तु गुरुवे। नमोस्तु गुरुवे। हे आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बच्चों को क्या बोलना है? की सोल करे नित्यवान गुरु की राय नॉलेज रे से डार्कनेस जाई लवली था। हे आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब चलते हैं माता जी के पास। क्या बोलना है?